नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हास्यरस, शांतरस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हास्यरस। हास्यरस क्या होता है? किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य या हास्य कहा जाता है। अथवा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब कि इसमें दो परिभाषा है, पहली ये है, दूसरी ये है। तो हास्य रस का मतलब होता है कि जब हम किसी विचित्र वेशभूषा मानी हमारे जो कपड़ा लत्ता होती है वो, तो किसी की ऐसी वेशभूषा जो हमें विचित्र लग रही है, या किसी की वाणी मतलब कि बोली, और क्या चेष्टा, जब ये सब क्या हो हमें विचित्र लगे और विकृति को देखकर, विकृति का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, तो ये सब जब देख करके जब हमारे मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के बियाह में। तो ये जो उदाहरण है वो भगवान शिव की जब बारात जा रही होती है, बारात निकल रही होती है, तब ये भगवान शिव के ऊपर ये लाइनें बोली गई थी। जो भगवान शिव हैं उनकी जो शीश पर वो क्या कर रही थी, गंगा हंस रही थी, और भुजनी भुजंगा हंसी, और भुजाओं पर क्या था, सर्प हंस रहा था। हासी को दंगा भाई नंगा की विवाह में, तो क्या हो गया था कि ऊपर से वो उन्होंने पूरे वस्त्र भी नहीं पहने थे, तो इसलिए उनका क्या हुआ था, हास्य के वो पात्र बन गए थे। इसलिए जो उदाहरण है ये जो हास्य रस का उदाहरण है। अब है शांत रस। शांत रस क्या होता है, संसार की सभी वस्तुओं की नश्वरता और ईश्वर का ज्ञान होने पर सांसारिक मोह माया से जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव से संयुक्त होकर शांत रस की उत्पत्ति करता है। अर्थात जब किसी भी मनुष्य को इस संसार की जो वस्तुएं हैं और उसे जब संसार की वस्तुओं के बारे में पता चल जाता है कि जो कैसी हैं, नश्वर हैं, नश्वर मतलब कि कभी भी नष्ट हो सकती हैं, उसे ये ज्ञान हो जाता है। और दूसरा ज्ञान उसे ये हो जाता है कि ईश्वर का जो उपस्थिति है वो संसार में मुख्य है। इसलिए वो क्या करता है, जो मनुष्य है वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। वैराग्य का मतलब होता है दूरी बना लेना, वो क्या करता है, दूर हो जाता है, और यही दूरी उसके अंदर क्या कर देती है, निर्वेद उत्पन्न करती है, और वही निर्वेद शांत रस कहलाता है। उदाहरण है, पंखी उड़ानी गगन को, पियंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। तो पंखी मतलब होता है पक्षी, पक्षी क्या हुआ कि गगन में उड़ा,
और जब वो गगन में उड़ा था तो उसका जो शरीर था, पिंड था, वो परदेश में ही मतलब रह गया। फिर उसने क्या किया, क्योंकि शरीर तो उसका अलग हो गया था, उसने पानी पानी पिया चंद से बिन, यानी उसने जो पानी पिया था वो अपने चोंच के बिन ही उसने पानी पी लिया। और जब उसने पानी का पान किया, वह क्या हुआ, जिस देश से वो आया था वह देश वो भूल गया। या फिर अगर दूसरा भी उदाहरण समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कबीरदास जी का एक दूसरा भी उदाहरण है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब कि कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि जब मैं था, मैं मतलब कि मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे हरि यानी कि भगवान मेरे को दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जब मैंने भगवान देख लिए हैं, हरि देख लिए हैं, तब सारा मेरा जो अंधकार था वह मिट गया। मतलब जब मैंने भक्ति रूपी दीपक को देखा तो मेरा सारा अंधकार मिट गया। तो ये भी उदाहरण मतलब हो सकता है। और ये भी, तो जो मतलब जो से आसान हो, कबीरदास जी के इतने भी दोहे हैं, रहीमदास जी के इतने भी दोहे हैं, वह सब शांत रस के ही हैं। अब स्थाई भाव, हास्य रस का स्थाई भाव हास्य है, और शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। धन्यवाद।